यूएस के मिशिगन के अंदर एक म्यूजियम है जिसको द म्यूजियम ऑफ फेल प्रोडक्ट भी कहा जाता है, जो कि उन सारे दुनिया भर के फेल प्रोडक्ट्स का है जो कि रिलीज होने के बाद में चले ही नहीं। तो इनको यहाँ पर रखा जाता है कि दिखाने के लिए कि ये वो प्रोडक्ट हैं जो कभी नहीं चले, आए थे बड़े धूम धड़ाके से लेकिन चले नहीं, जैसे कि योगर्ट का शैम्पू, जिलेट का हेयर ऑयल और इसी तरीके के कई सारे प्रोडक्ट। और इस म्यूजियम को प्रोडक्ट ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है, यानी कि इन प्रोडक्ट्स का कब्रिस्तान। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो इसको। आशा करता हूं आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। वेनेजुएला के अंदर एक जगह है जिसको लेक मराकाइबो भी कहा जाता है, जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा बिजली कड़कती है, जो है करीबन 1.2 मिलियन टाइम्स अ ईयर, मतलब कि 12 लाख बार एक साल में, और एक घंटे में 280 बार कड़कती है। और इसी के साथ साथ इस फिनोमिना को वो अपनी लैंग्वेज में रिलम्पेंगो डेल कैटेम्बो भी कहते हैं, और इसका मतलब है द एवरलास्टिंग स्ट्रोम। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने जेम्स तो खाई रखी होगी, जो कि कुछ इस तरीके की दिखती थी। दरअसल ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पर बनाई गई थी और इसको M&M नाम की कंपनी ने बनाया था, मतलब ये जो फॉर्मूला था उन्होंने ही तैयार किया था। ये इसलिए बनाया था वर्ल्ड वॉर के सोल्जर के लिए, क्योंकि जब उनको चॉकलेट भेजी जाती थी तो वो रास्ते में ही पिघल जाती थी। जो भी एरिया ज़्यादा मतलब गर्मी वाला एरिया होता था तो वहाँ पर वो पिघल जाती थी, जिसकी वजह से इन्होंने चॉकलेट कुछ इस तरीके की बनानी शुरू कर दी थी, जिसके बाहर एक शेल दे देते थे ताकि वो कभी भी पिघले नहीं। आपको ये बात जानकर हैरानी हो जाएगी कि अलास्का के अंदर जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, वो दुनिया के किसी भी पार्ट के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा बड़े देखने को मिलेंगे। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ सर्दी होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल वहाँ पे 20 घंटे की सनलाइट इन पर पड़ती है, जिसकी वजह से ये इतने बड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम सनलाइट की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि अच्छे खासे सनी डे पर अगर आप अपनी स्किन पर नींबू निचोड़ देते हो और उसका रस सूखने देते हो तो उस जगह पर 2nd डिग्री बर्न हो सकता है, जिससे कि आपका उस जगह का स्किन कलर ही चेंज हो जाएगा सालों सालों के लिए। और इस सिचुएशन को कहा जाता है मार्गरीटा डर्मेटाइटिस। आपको मालूम है इस दुनिया का सबसे हैवी लिक्विड कौन सा है? दरअसल वो मरकरी है, जो कि आपको थर्मामीटर में भी मिल जाती है। और ये इतनी ज़्यादा डेंस होती है कि इसके अंदर अगर आप 5 किलो की या 10 किलो की कैनन बॉल भी फेंक दोगे तो भी वो नहीं डूबेगी, क्योंकि मरकरी यहाँ पर भारी है और कैनन बॉल उसके सामने बहुत हल्की है। आप में से बहुत से लोगों ने बड़ी बड़ी नदियाँ ज़रूर देखी होंगी और उसके ऊपर बने हुए पुल भी ज़रूर देखे होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा कि जो नदियों के अंदर पिलर मौजूद होते हैं किस तरीके से बनाए जाते हैं, जबकि वो नदी कभी भी खाली हुई ही नहीं थी और वो हमेशा बहती रहती है। और कोई भी डैम किसी भी नदी को कितने टाइम तक रोक सकता है? कभी ना कभी तो उस पर पानी छोड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कई जगहों पर तो ऐसा हो जाता है कि डैम पानी रोक देता है छोटे मोटे पुल बनाने के लिए, लेकिन उसके लिए भी कुछ हफ्तों का ही टाइम रहता है। उसके बाद में पानी दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन चलती फिरती नदियों के अंदर कॉफर डैम टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इसमें होता क्या है कि एक ऐसा एनक्लोजर तैयार किया जाता है उस नदी में डालने के लिए, जो कि इतना बड़ा होता है जितना बड़ा पिलर बनाना होता है। तो उस एनक्लोजर के अंदर का जो पानी होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके बाद में उस एनक्लोजर के अंदर पिलर का फाउंडेशन तैयार किया जाता है। और पिलर जब बन जाती है तो इसी तरीके से आगे का पिलर तैयार होता है कॉफर डैम टेक्निक से। और यहीं पर जब हम बात कर रहे हैं ब्रिजेस और रिवर की, तो मैं आपको बता देता हूं कि दुनिया की 2nd लॉन्गेस्ट रिवर, जिसको अमेज़न रिवर के नाम से भी हम जानते हैं, उसके ऊपर एक भी ब्रिज है ही नहीं। आप में से बहुत से लोग चाह रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने घर पे ही बिताएं और बाहर ना जाएं और गेम वेम खेल के ही टाइम पास कर ले। तो यहाँ पर स्टीम जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर तरह तरह की गेम्स मिलती है, वहाँ पर दुनिया भर से जब देखा गया तो वहाँ पर ऑनलाइन करीबन 2 करोड़ लोग एक साथ गेम खेल रहे थे। वो पता है किस लिए? क्योंकि हर तरफ कोरोना वायरस फैला हुआ है, जिसकी वजह से लोग अपने घर में ही रहना पसंद कर रहे हैं और गेम वगैरह या फिर टीवी वगैरह या फिर कुछ भी करके टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर स्टीम के मजे आ गए कि 2 करोड़ लोग एक साथ ऑनलाइन थे और गेम खेल रहे थे। एक जमाना हुआ करता था जब वाइकिंग वॉरियर्स भी हुआ करते थे, और जब ये वॉर वगैरह में लड़के आते थे तो कई सारे घायल भी हो जाते थे उसी वॉर की वजह से, जहाँ पर इनको स्ट्रॉन्ग ओनियन सूप पिलाया जाता था, मतलब प्याज का काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा सूप होता था जो इनको दिया जाता था। अब जब ये उसको पी लेते थे तो उसके बाद में अगर घाव में से प्याज की स्मेल आती थी तो ये समझ जाते थे कि ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस एब्डोमिनल इंजरी है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, और इसकी वजह से इस वॉरियर की जान ज़रूर जाएगी।
एक ब्रिटेन का 47 इयर्स का कैंसर पेशेंट था जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मोकिंग किया करता था, जिसके बाद में डॉक्टरों ने बताया कि तुम्हारे लंग्स के अंदर एक ट्यूमर बन चुका है जिसको अब हमें निकालना होगा। तो जब उसकी सर्जरी की गई तो पता लगा कि उसके लंग्स में एक टॉय ट्रैफिक कोन फंसा हुआ था जिसको निकाला गया। तो इसने करीबन 40 साल पहले, जब ये 7 साल का बच्चा हुआ करता था, एक टॉय से जो खेल रहा था, ट्रैफिक का पूरा सेट था, तो उसका जो एक कोन था वो इसने इनहेल कर लिया था जो कि इसके लंग्स में चला गया, जिसको सर्जरी करके निकाला गया। और ये कैंसर पेशेंट एक्चुअली में था ही नहीं, दरअसल यही दिक्कत थी जो कि उनको कैंसर के ट्यूमर की तरह लग रही थी। फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।